हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई साहब, आज हमारे व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज है 12 रविवार और शाम के बज रहे हैं 5 से 6 के बीच का टाइम है। भाई साहब, करेक्ट टाइम मैं बता दूं तुम्हें, करेक्ट टाइम फिक्स 6:01 हो चुकी है। भाई साहब, करेक्ट तो टाइम यही है। और भाई साहब, आज संडे होने की वजह से काम बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में, इसलिए भाई साहब मैं 4 बजे आया था। बहुत देर वेट किया मैं। एक उधर हमारी साइड में कमरे के पास ही मार्केट थी, उसमें ड्यूटी बजी जाए, लेकिन भाई साहब वहाँ ड्यूटी बजने का नाम नहीं रही। एक बार भी नहीं हुई ड्यूटी मेरे पास से। फिर लास्ट में हार हूर के मैंने एक प्लान बनाया, मेरे को थोड़ा सा आगे डेवलपमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं ताकि कोई ड्यूटी मिल जाए। और भाई साहब, अब हम जाम में फंस चुके हैं। मेरे को ढंग ऐसा लग रहा है क्योंकि सामने जाम दिख रहा है। एक भाई साहब आडे गुड़गांव नाला काम हुआ है। नाला काम तो चलो मान लिया होगो सोगो, अब बारिश भयंकर सीजन आने वाला है। और भाई साहब, जैसे नाले थे ना वैसे के वैसे छोड़ रखे, उनको ऊपर करके सीमेंटेड। अब उसमें डामर डूमर गिर के सही नहीं बनाए भाई साहब इन्होंने वापस रोड। तो भाई साहब, जाम में एंट्री हो चुकी है। तो भाई साहब, जाम में एंट्री हो चुकी है। सामने आ गया जाम, ये देख सकते हो आप, ये आ गया जाम। ये देखो, ये भाई साहब फुल लॉन्ग जाम आ चुका है। और आज की बात बता दूं तुम्हें, काफी टाइम हो गई लेकिन भाई साहब ड्यूटी नहीं बची, तो मैं सोचा मैं चलो और गुड़गांव के बीचों बीच चलते हैं। आज संडे है ना, तो ऑफिस तो खुले हैं नहीं, तो इसलिए ड्यूटियां तो कम ही बजेंगी आज। मेरे को पहले से ही यकीन था, मेरे को ड्यूटियां तो ना के बराबर बजेंगी आज। तो भाई साहब अब क्या करें, हो सकता है आज 0 पे भी जाना पड़ जाए। वैसे तो काफी ये हफ्ता पूरा ठीक ठाक काम का निकला है, ऐसी कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन काम खराब हो। लेकिन उसके बाद भी भाई साहब कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी ताकि अच्छा काम निकले। अब देखते हैं भाई साहब कब ड्यूटी बजती है या नहीं बजती। बच जाए तो बढ़िया है यार, अपना काम हो जाए ठीक ठाक ठाक। अब देखते हैं क्या होता है आज के दिन। तो भाई साहब, गुड़गांव में ट्रैफिक का तो बुरा हाल ही है संडे आज, उसके बाद भी इस बत्ती पे बहुत जाम लगता है। और ये वही बत्ती है भाई साहब जिसमें लोग कहते हैं ना, गुड़गांव की मिनी दुबई वाली बिल्डिंग बताते हैं। वो मिनी दुबई वाली बिल्डिंग दिखाऊं तुम्हें? एक सेकंड यार, मेरे को फोन उठाना पड़ेगा। ये रहा वो बुर्ज खलीफा गुड़गांव का। इसी के बारे में भाई साहब मिनी बुर्ज खलीफा बताते हैं गुड़गांव। और भाई साहब, इस मिनी बुर्ज खलीफा का मैं बता दूं तुम्हें, इतना ट्रैफिक जाम लगता है इस बत्ती पे, पूछो मत, जिसकी कोई हद नहीं। इतनी भयंकर जाम लगता है सुबह शाम यहाँ, जिसकी कोई हद नहीं। अभी भी आज संडे है, वैसे संडे को कहीं भी गुड़गांव में जाम नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे ऑफिस का ही ज्यादा वो रहता है ट्रैफिक। जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन ट्रैफिक नहीं लगता इतना खास, नॉर्मल रहता है। लेकिन भाई साहब इस बत्ती पे तो ऑफिस हो ना हो जाम लगता ही लगता है। और ऑफिस रहता है सुबह शाम, तो कभी कभी तो इतना बुरा फंसते हैं इसमें, पूछो मत भाई साहब। फाइनली अब चल रहे हैं भाई साहब किसी और तरफ। मिनी दुबई पार कर चुके हैं अपन। अब भाई साहब तुम्हें मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये हमने एक बाइक वाला बंदा खड़ा है भाई साहब, अभी बंदा देख रहे हो, इसके आगे गाड़ी के आगे बहुत जगह, कम से कम 2 से 3 गाड़ियां आराम से इसमें जाम में आ सकती हैं। ये भाई साहब चलती हुई लाइन में आगे सामने जगह, एकदम से इसने खड़े ब्रेक मारे। और खड़े ब्रेक मारने का कारण पता क्या है भाई साहब, इस बंदे के पास कोई ड्यूटी आई थी और ये लोकेशन देखने के लिए इसने एकदम से ब्रेक मार दिया। मालूम मेरा थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर होता है, गाड़ी थोड़ी स्पीड में होती, कम से कम 2 से 3 बार इन बाइक वालों की, रैपिडो वालों की वजह से भाई साहब मैंने देखा है 3-4 बार ऐसा हुआ कि एकदम से ब्रेक मार देते हैं। इनके पास ड्यूटी आते ही ना साइड करते हैं, जहाँ होते हैं ना बीच में, तो बीच में रोक देते हैं और ऐसी गाड़ियां ठुकती हैं 4-5 जिसकी आदमी नहीं। एक बार तो भाई साहब मेरे साथ भी हुआ था, मेरे आगे बाइक वाला था, मैं इसके पीछे था, इसने बोनट के एकदम बीच में बाइक रोक दी। मैंने रोकी, मेरी तो रुक गई, उसके टच नहीं हुई। मेरे पीछे गाड़ी थी वो भी टच नहीं हुई, उसने भी रोक दी। जो उसके पीछे गाड़ी थी वो स्पीड में थी, स्कॉर्पियो थी, उसने आके ऐसी बचीड़ मारी मेरी से पिछली वाली, उसकी बचीड़ से उसमें जो मेरे पीछे थी वो मेरी में आके बजी। बाकी वो गाड़ी खड़ी हो गई थी लेकिन इतनी स्पीड में थी। अब भाई साहब इनको कौन समझाए कि भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई साहब ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। इनको मौका मिला कि ड्यूटी बच गई, एकदम से बीच में रोकेंगे, चाहे रोड के बीच में ही हो। देखो हम भी ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं क्योंकि
भाई साहब ड्यूटी बजती है ना भाई साहब, मैं खुद भाई साहब पहले साइड में करता हूँ, फिर बाद में गाड़ी रोकता हूँ साइड में करके कि भाई साहब कहाँ की ड्यूटी है, या स्पीड कर नॉर्मल कर देता हूँ, लेकिन भाई साहब रोकता नहीं एकदम से। तो भाई साहब पता नहीं मेरे साथ तो क्या होता है, मैं जिधर भी जाता हूँ जाम लग जाता है। अब मैं आ रहा था भाई साहब, वो सामने कोई कुछ जा रहा है यार, काफिला कुफला कोई भक्ति पूजा का, उसकी वजह से भाई साहब एकदम गज जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ हिल ही नहीं रही। ये है आइस्कॉन जगन्नाथ, शायद वो कृष्ण जी की रथ यात्रा निकल रही है भाई साहब, और एम्बुलेंस भी है भाई साहब, बंदे देखो सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस भी लेके चल रहे हैं। ये आएगी, ये मंदिर है ना इसके बाद, ये यहाँ पे रथ यात्रा आके कंप्लीट है। और भाई साहब सिक्योरिटी फुल है, पुलिस की गाड़ियां भी हैं, पुलिस वाले भी साथ साथ चल रहे हैं, एम्बुलेंस भी ला रखी है भाई साहब, एकदम सेफ्टी का हिसाब से कर रहे हैं भाई साहब, कोई भी इमरजेंसी जाओ तो अपने फटाफट चीज गुना। अगले 2-3 तो एम्बुलेंस ही भाई साहब इसमें, बताओ रथ यात्रा में। कहाँ ये बैठे रहे, यहीं है? चेंज हो जाएगा नहीं? हाँ कहाँ जाओगे? आरटी नहीं सॉरी, एरिया एरिया सही है, चल डाल दो कोई नहीं, लेकिन आप पहले बोलते तो कटक में वही मेरे दिमाग में था वही, इसलिए मैं आपसे बोला था कि अच्छा इधर से ही ले लेना फिर ना, मैं डाल फिर मैं देखा कि अरे यार बस निकल जाएगी यहाँ से गाड़ी। ये कोई रथ यात्रा निकाल रहे हैं। और बुटराम भी ठीक है? हाँ जी सर, अम्मा पीछे नहीं जाएंगी बस। तो भाई साहब वहाँ से फतेहपुर बेरी वाली तो कैंसिल हो गई, फिर रैपिडो में मिली भाई साहब एक ड्यूटी एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट वाली सही लगी मेरे को, इसलिए मैं उठा के एयरपोर्ट आ गया भाई साहब। अब एयरपोर्ट ला के छोड़ दिया हूँ और अब चल रहे हैं भाई साहब सीधे कमरे पे। और अब बात रही आज के काम की, तो आज का काम हुआ है भाई साहब 3,500 रुपये का, और 3,500 का काम हो चुका है आज का। तो सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कुछ लगा दो, मचा दो।